जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे खश में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष वीडियो 17 सितंबर को है संक्रांति। 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य देव, तो उसी पर उपाय। ये देखिए, ये है छुई मुई के पत्ते। बहुत से मेंबर्स को ये बड़ी दुविधा थी कि पत्ते तोड़ने किस तरह से चाहिए। ये देखिए, ये जो टहनी है ना, यहाँ से पत्ते तोड़ जाएंगे। आज खास ये चीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कल है संक्रांति। संक्रांति के दिन आप इसका उपाय कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जैसे ही इसे हम टच करते हैं, ये देखिए, यही है छुई मुई की पहचान। ये देखिए, तो इन पत्तों को हम इस तरह से तोड़ना है। यहाँ से कांटेदार होता है, ध्यान से आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, किस तरह आपसे 3 पत्ते लेने हैं। ये एक हो गया, ठीक, एक, और एक हम ये ले लेते हैं। ये देखो, 2 पत्ते हमेशा नीचे की तरफ तोड़ेंगे, बड़ी आसानी से टूटते हैं। कैसे? ये देखिए, इस तरह से पकड़िए, इसे नीचे की तरफ तोड़ेंगे बड़े आराम से। बेलपत्री भी इसी तरह से तोड़नी चाहिए, तुलसी भी इसी तरह से तोड़नी चाहिए। तो इसी तरह से मैं ले रही हूँ 3 पत्ते छुई मुई के, 3 पत्ते तुलसी के। तो संक्रांति के दिन इसका उपाय करने वाली हूँ। मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर आपने किसी ने करना हो तो पहले उपाय आप कर सकते हैं। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। तो एक पेपर में अपनी मनोकामना लिखकर अपने इष्ट देवता के सामने रख दूंगी, और फिर इन पत्तों को हाथ में लेकर अपनी विश बोलूँगी। विश बोलने के बाद एक धार्मिक पुस्तक में रख दूंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस सारा करूँगी मैं। इसी तरह मैं से ले लेती हूँ यहाँ से बेलपत्री। ये देखिए, ये है बेलपत्री। इसको भी हम यहीं से ऐसे तोड़ लेंगे बड़े आराम से, ध्यानपूर्वक। ये देखिए, एक पत्ता हम ये ले लेते हैं। बड़े आराम से तोड़ना है, पत्ते को हार्म नहीं पहुंचाना बिल्कुल भी, बड़ी सावधानी से। ये देखिए, ठीक, एक पत्ता ये ले लेते हैं। तो बड़े ही ध्यान से तोड़ना है इन पत्तों को, ताकि बिल्कुल भी पत्तों को, पौधे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। पत्तों को कभी भी तीखी धारदार चीज़ से नहीं तोड़ना चाहिए, और कभी भी खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए कि पौधे को तकलीफ़ हो। तो बड़े ही प्रेम से तोड़ना है इनको। तो बड़े ही प्यार से, आदर सम्मान के साथ इन पत्तों को तोड़ लिया है मैंने, और धोना बिल्कुल भी नहीं है। इनको मैं धोऊंगी नहीं, ऐसे के ऐसे ही रखूंगी। इनको ले जाके फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि बाहर रखेंगे तो आजकल गर्मी बहुत है, ये सूख सकते हैं। मैं इनको सुखाना नहीं चाहती हूँ, तो मैं यूं ही ले जाके इनको फ्रिज में रख दूंगी। होली, दीपावली, अक्षय तृतीया पर याद रहे ना रहे, क्योंकि होली दिवाली पर वैसे बहुत काम होते हैं, तो मैं संक्रांति पे करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं ले आई हूँ, और अब आप पत्ते देख सकते हैं। सभी को एक ही डाउट रहता था हमेशा कि पत्ते किस तरह से लेने हैं, एक पत्ता कैसे गिना जाएगा। तो इस तरह से होता है, 3 पत्तियों का एक पत्ता होता है बेलपत्री। तुलसी एक पत्ता ही माना जाएगा, एक ही होता है। और इसके बाद अब यहाँ पे छुई मुई है। छुई मुई को डाली से जब तोड़ते हैं, तब आगे जितने भी पत्ते हों वो एक ही माना जाता है। तो इस तरह से हमने इन पत्तों को तोड़ना है। इनको आप पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, और संक्रांत के दिन भी तोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी अपलोड करने में देरी हो रही है, तो संक्रांत है ख़ास, इसीलिए इस चीज़ को रिमेंबर करवा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हाथ में ले लेने हैं इन पत्तों को। किस तरह से तोड़े हैं मैंने, अब आप देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अब इसमें। और एक चीज़ और, इस वीडियो को देखते ही जिन्होंने नेगेटिव सोचना है, बहुतों के दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे, जी ये वीडियो आपने क्यों बनाया है, ये है वो है, पता नहीं कितनी तरह की मेंटालिटी है यहाँ पे लोगों की। सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इस चीज़ को, पत्तों को तोड़ते समय किस तरह से तोड़ना है,
एक पत्ता किस तरह से माना जाएगा, ये चीज़ जिनको नहीं समझ आ रही, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत ही इस तरह के सवाल आते थे कि ये पत्ता कैसे तोड़ा जाएगा, और छुई मुई का पौधा पत्ता जिनके पास नहीं है वो पहले ला सकते हैं कि नहीं। बहुत से व्यूवर्स के इस तरह के कमेंट्स आए थे। तो 16 सितंबर को संक्रांति है, संक्रांति के दिन मैं ये उपाय करने जा रही हूँ, इसीलिए सोचा कि इस पर वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मैं कर रही हूँ और मेरे घर में अवेलेबल हैं तीनों ही चीज़ें। तो ये किस तरह से करना है, इसीलिए आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसे अन्यथा ना लें। बाकी किसी की सोच पर हम रोक लगा नहीं सकते, कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है, कोई यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, कोई सही काम कर रहा है तो उसे भी गलत माना जाता है। तो सबकी अपनी मेंटालिटी है, उस पर ना ध्यान देके चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरह से हाथ में लेकर सबसे पहले सभी पत्तों को हाथ में लेना है, धन्यवाद करना है इन पत्तों को जो कुदरत ने हमें इतनी अनमोल चीज़ें दी है, उनको धन्यवाद करना है। इनसे न जाने कैसी कैसी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से धन्यवाद करके सुबह मैं अपने सभी कार्यों से फ्री होकर सूचे मुँह अर्थात बिना कुछ अन्न खाए पिए मैं इनको अपने हाथों में इस तरह से रख लूँगी। रख के और जो एक स्लिप मैं पहले से तैयार कर लूँगी अपनी मनोकामना लिख कर मनोकामना अपनी और अपने इष्ट देवता के सामने, जिनको मैं पूजती हूँ, जिनको मैं मानती हूँ, उनके सामने रख दूँगी। रख कर अपनी मनोकामना बोलूँगी, 3 बार मनोकामना बोलूँगी। बोलने के बाद ये आप शास्त्र देख रहे हैं, आप मैं इस शास्त्र में रख रही हूँ, आप किसी भी धार्मिक पुस्तक में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं रख दूँगी, क्योंकि सभी पत्ते अभी ताज़ा हैं, हमारी पुस्तक ख़राब हो सकती है। तो मैं इनको एक पेपर के अंदर लपेट के इस पुस्तक के अंदर रख दूँगी, शास्त्र के अंदर रख दूँगी, ताकि पुस्तक भी ख़राब ना हो और पत्ते भी सुरक्षित रहें। इन पत्तों के साथ साथ में 100-500 रुपये भी मैं साथ में ही रख दूँगी। तो इस तरह से ये उपाय करने वाली हूँ मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड में जो मेरी इच्छा है, जो मेरी मनोकामना है, वो ब्रह्मांड तक पहुँचेगी और वहाँ से प्रभु यूनिवर्स मेरी इच्छा पूरी करेंगे। और इसी तरह से ये जिस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, और भी न जाने असीम प्रकार की कितनी ही प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, जिनसे और भी ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जो हमें चमत्कारी लाभ देते हैं। तो इसी तरह पूर्णिमा पर एक ऐसा अद्भुत पौधा जिसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में, कि किस तरह से आप उस पौधे से, उस पौधे की जड़ से चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पूर्णिमा की वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिनको कोई भी डाउट्स थे, शायद उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह इसे किया जाना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह से करने जा रही हूँ। आपको ये चीज़ ठीक लगे, जो मैंने किया, जो मैं कर रही हूँ, आपको ठीक लगे तो इसे फॉलो कीजिए। आपको नहीं कुछ सही लगता तो इसे फॉलो मत कीजिए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इसी तरह के ना जाने कितने ही ऐसे चमत्कारी ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत लाभ ले सकते हैं, लेकिन अनजान होने के कारण हम उनका लाभ नहीं ले पाते। विश्वास के साथ अगर कर लिया जाए तो इससे मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, इसीलिए मैं इसे करने जा रही हूँ। ये उपाय ऐसा है जो गुरु महाराज के माध्यम से हमें मिला है, तो इसे ज़रूर करना चाहिए, इससे भरपूर लाभ लेना चाहिए। और एक आस्था जुड़ चुकी है माँ पद्मावती से। मैंने तो साक्षात चमत्कार देखे हैं, अपनी लाइफ में चमत्कार देखे हैं, तो विश्वास है इन सब पर। और इसी आस्था के साथ, विश्वास के साथ मदद करने की कोशिश करती हूँ सभी की। किसी का कोई भी कमेंट आता है उसे इग्नोर नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जब कोई किसी से सवाल करता है तो वो एक आशा के साथ करता है, उनको होप रहती है कि यहाँ से हमें जवाब मिलेगा, तभी वो कमेंट करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनका रिप्लाई देना चाहिए। तो इसी भावना के साथ हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और आगे भी इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ की माँ भगवती की अपार कृपा मुझ पे है और यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत प्यार, सम्मान, आशीर्वाद आप सब की तरफ से भी मुझे भरपूर मिला है। और
इसी आशीर्वाद के चलते आज भी इतनी प्रभु की कृपा है मुझ पे कि आपकी मदद करने के लिए आज भी यूं ही कायम हूँ। बहुत ही खुशी के साथ एक बात कहने जा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, बहुत ही खास मेंबर्स हैं, जिनको अपने परिवार के सदस्य जैसा मानती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है। उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे खुद जानते हैं और अदर प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है और लोगों की निगाह में आ जाते हैं, तो मैं ऐसा कार्य कोई भी नहीं करना चाहूँगी। तो बहुत ही दिल से उन सभी को बहुत बहुत आभार जो आज तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब पर भी प्रभु की कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ आज के वीडियो को विराम देती हूँ। आपके लिए ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किन्हीं को ये वीडियो अच्छी भी नहीं लगेगी, डिसलाइक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बटन दिया गया है डिसलाइक का, तो वो भी आप कीजिए, शौक से कीजिए। जिनको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।